खैर आपको एक बड़ी अपडेट बताई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी तहलका मच चुका है, क्योंकि वहां पे भी सुनने में आ रहा है काफी ज्यादा हलचल हो गई है। निशान जी, गुरु जी, शशि जी, दिखा लीजिए करके कि जो माइक हैसन को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट सुनने में आ रही है, वो आपको बताए थे कि जो कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या सामने आ रहा है। अगर रेडी हैं तो आप दिखा दीजिएगा कि पीसीबी जो है वो माइक हैसन के सामने, माइक हैसन के लिए भी एक्शन ले सकती है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, प्लेयर्स हैव रेज्ड क्वेश्चंस over Hassan's planning authority and man management during the course of the World Cup, while the Pakistan Cricket Board is unlikely to sack him immediately based on the complaints. Senior officials have begun revealing his conduct and examining the tour report before holding a detailed discussion with the New Zealand coach. आगे आ जाइए, जरा आगे दिखा दीजिए क्या है क्या आ रहा है। The report further stated that the PCB is preparing to formally warn Hassan that flawed planning and unilateral decision making harmed the team's performance. Well-placed sources told the Pakistani publication that Hassan's growing authority has been an issue for both the selection committee and captain Salman Ali Yaga, with coach exercising sweeping. Basically यहाँ पे ये आ रहा है सुनने में कि जी माइक हैसन की पावर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो थोड़ा सा हिल चुका है और अब फैसला ढंग से ले नहीं पा रहा है निशान जी एंड शशि जी एंड राहुल जी कि अब क्या किस तरह से लेके जाया जाए चीज़ों को। सो आई गेस प्रॉब्लमैटिक हो गई ये चीज़ें। पर आई थिंक माइक हैसन, मैं देखता हूँ माइक हैसन का अगर आप कोचिंग करियर देखें तो ही इज़ अ गुड कोच। और उनके डिसीजन क्या थे कि बाबर को भाई बैटिंग नहीं करानी है, बाबर को T20 टीम में नहीं रखना है, लेकिन बैकअप पीछे से इतना ज्यादा उनको मिलता था कि ड्रॉप नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भाई वो पावर प्ले में स्लो खेलेगा, 10 ओवर के बाद हमें हिटर चाहिए तो 6 से 10 ओवर के बीच में उसकी बैटिंग हम करा देते हैं। स्टैडी को वो फेवर में नहीं बीच में लगा था, फिर बाद में इस्लामाबाद वाले लिंक लोगों ने लगाई, ये सारी चीजें हो गई। तो वो अथॉरिटी लेना चाह रहा था कि भाई ये इन लोगों के भरोसे छोड़ दिया, ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, किसी को भी खिला देते हैं। और पाकिस्तान में भाई भैया जो मैच्योर बंदा आता है उसको निकाल देते हैं। मिकी आर्थर जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी इनको जिताई थी, उनके साथ भी इन्होंने ये किया था। माइक हैसन अब इनके थोड़ा बहुत ठीक कर रहा था, उसको भी हटाने वाले हैं। मुझको समझना था कि पीसीबी के अंदर शशि जी की बहुत ज्यादा ऐसे क्यों होता है कि जो इनको एक फेलियर हो जाए टूर्नामेंट तो ये बाहर कर देते हैं, चाहे कप्तान हो, चाहे कोच हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी कोई बंदा हो। हालांकि आपको बात करें कि अलीम डार जो कि इनके सिलेक्शन कमेटी पे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया रिपोर्टेडली। उन्होंने रिजाइन ही कर दिया भाई अपनी पोस्ट से। सोचो पहले अंपायर थे एंड देन वो इनकी सिलेक्शन कमेटी में आए और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आई गेस बहुत बड़ा कियोस है ये, और आई डोंट थिंक सो कि इनके लिए कोई ढंका होने वाला बात है। बाबर आजम वनडे से ड्रॉप हो गए भाई, तो वो तो है क्रिकेट से ड्रॉप होने चाहिए बट उसने लास्ट वनडे मैच में 100 मारा था भाई। पॉइंट भाई माइक हैसन को पसंद ही नहीं है ना, वो प्रॉब्लम वही तो मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा आप मुझे ये बताइए ना, पसंद होने लायक बाबर आजम ठीक है 2021-22 में आप कह सकते हैं कि एक ढंग के प्लेयर रह चुके हैं, बट उसके बाद बाबर आजम ने ऐसा क्या किया है? कोई टूर्नामेंट उन्होंने जितवाया है? आपको नहीं जितवाया। कोई ऐसा क्लच मैच जहाँ पे टीम फंसी हुई है उन्होंने अकेले 100 मार के जिताया है? आपको खुद याद नहीं जिताया है। तो माइक हैसन उनको पसंद क्यों करे? मतलब अगर हम ये बात करते हैं ना कि यार इस कोच का इस प्लेयर के साथ फेवरेटिज्म नहीं है, तो क्यों नहीं है? कोई रीजन होता है ये। मतलब बहुत जगह आपने देखा होगा कोचेस ऐसे ही मतलब डिफरेंशिएट करते हैं थोड़ा बहुत। हम मतलब जो रिपोर्ट्स आते हैं हमारे कैंप में हम थोड़ी, अगर मैं आपको पूरी की पूरी इनकी टीम बताऊं कि जो अभी अनाउंस हुई है एग्जैक्टली, अगर आप बात करोगे पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड वर्सेस बांग्लादेश, शाहीन अफरीदी इनके कप्तान है, अब्दुल समद है, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैजल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मुआज सदाकत, मोहम्मद रिजवान जो इनके विकेट कीपर रहेंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी घोरी, साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, और लास्ट में अगर आप बात करोगे तो हुसैन है लास्ट में। तो ये इनका पूरा का पूरा स्क्वाड है बांग्लादेश सीरीज के लिए, जिसमें बाबर आजम नहीं है भाई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बाबर आजम का करियर जो है वो समाप्त हो चुका है भाई? हाँ, आई कैन से दैट। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनको ऑलरेडी अभी जो ये वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें उनको कमबैक मतलब खत्म हो सकता है, इन द सेंस उनको अब मौके उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको पहले एशिया कप में बाहर किया गया, फिर वापस से वर्ल्ड कप में लाया गया। ये जो इन एंड आउट रह रहे हैं, मुझे लगता है आउट एंड आउट ही रहेंगे जी, आउट एंड आउट ही रहेंगे। क्योंकि यार अभी आपने उनको इतने मौके दे दिए, एज सच कुछ फ्रूटफुल होता हुआ आपको नहीं दिखा है। और जो बात आपने भी कही थी कि ये लोग इतनी जल्दी चेंजेस करते हैं, एक टूर्नामेंट खराब होता है, पहली बात इनके पास और ऑप्शन नहीं, इनको लगता है हम कोई नया चेंज करेंगे तो मे बी कुछ बेटर हो जाए। दूसरी चीज ये भी है कि इनके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस ना होने का कारण ये भी है कि इतने सालों से कुछ जीते नहीं है, बट स्टिल अगर आप किसी पर्टिकुलर
प्लेयर को, जैसे फॉर एग्जांपल आप 5-6 प्लेयर्स ले कि इनको हम आने वाले 10 सालों में बैक करने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए, कैप्टन ये है तो आने वाले 5 सालों में कैप्टन यही रहेगा, कोच ये है तो कोच यही रहेगा, ये 6 प्लेयर्स है ये रहेंगे ही रहेंगे हमारे 11 में। तो वो चीज अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही दिक्कत है कि आप किसी को बैक नहीं कर रहे हो, और सबके प्लेयर्स के मन में ये रहता है कि यार हम तो कभी भी किसी भी टाइम ड्रॉप हो सकते हैं, तो इसीलिए और परफॉर्मेंस नहीं आती है। ये भी एक रीजन है इनके फेलियर का। खैर जहां तक बात है इनके पूरे स्क्वाड की, बाय द वे जो नए नए प्लेयर है, मैं तो नाम भी नहीं सुना भाई दोगे तो यार। मास को तो सुना होगा। ये तो इमर्जिंग वाले हैं ना, इमर्जिंग वाले हाँ, 2-3 नए वाले। तो नाम भी सुने भाई कुछ डोमेस्टिक से होंगे, कुछ बट मुझे अब आप देखिए, ये लास्ट टाइम भी हुआ था वनडे वर्ल्ड कप शायद 23 के बाद की शाइन कैप्टन बना था न्यूजीलैंड टूर पे, हाँ वो हार गए और थे। ये वो टॉर से वापस आए, फिर वापस बाबर बन गया था, और मोहम्मद रिजवान को उसके बाद बनाया, फिर रिजवान को भी इन्होंने हटा दिया। तो ये बहुत जल्दी जल्दी कैप्टनसी चेंज कर रहे हैं। अब शाइन को फिर से बना दिया, पता नहीं कब तक, पहले तो वो इंजरी इतनी हो जाती है। हाँ। एज अ फास्ट बॉलर आप मॉडर्न डे क्रिकेट में कैप्टन ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएंगे। और रही बात बाबर की, मुझे लग रहा है कि 2-3 सीरीज में उसे वापस बुला लेंगे। वनडे तो वो खेल लेता है यार, वनडे का नहीं, उसका मैं गेम ही T20 वनडे की का बात बाबर आजम क्या देखो क्या है, जब T20 अभी का। स्क्वाड वनडे का अनाउंस हुआ है तो वनडे का नहीं नहीं, बताऊंगा मैं ना वैसे बोलूं T20 में अब नहीं बनता। T20 आई में डोंट तो थिंक मैंने अब बोला नहीं भी नहीं, आएंगे। ओडीआई का स्क्वाड है मुझे ना, लग रहा है तो- यार बाबर आजम जब वो वही सही कहा सृष्टि ने, जब 2021 वाला वो जो टाइम चल रहा था, तब भाई उसकी कप्तानी भी अच्छा किया था, नो डाउट। खैर अभी हाईब्रिड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरी की पूरी। अच्छा तो यार, उस समय पाकिस्तान की कप्तानी भी मैं अच्छा आपको कर भेज रहा देता था, और हूँ बैटिंग पूरी भी press ठीक ठाक कर ले रहा था, काफी अच्छा कर रहा था। इवन कह सकते हैं जो हम लोग आज गिनते हैं कि नहीं भाई उसके T20 में इतने रन है या ओडीआई में इतने रन है, वो उसी दौर के हैं। उसके बाद से भाई पता नहीं क्या यार उसके साथ ये लोग बनाना चाह रहे थे, उसे ये खिला दिया वो, मतलब एक तो कंपैरिजन विराट। करके, और मुझे लग रहा है वो खुद भी इस चीज को लेके ना बैठ गया कि नहीं यार अब शायद मैं बेस्ट प्लेयर हूँ, और वो चीजें कहीं उसे सबसे ज्यादा हार्म कर गई। इनफैक्ट जहां तक बात ओडीआई की भी है, मुझे तो याद नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी ने इसने कुछ किया है। 23 के वर्ल्ड कप में भी मुझे ऐसा कोई उसकी कोई बड़ी नॉक नहीं याद आती है। रिजवान की कोई 23 नॉक के है यहाँ वर्ल्ड कप पे, में तो फखर खैर जमान की भी थी, इसकी कौन सी बड़ी नॉक पर थी? बात पता है क्या ये है, तो क्रिकेट में नहीं होना जब चाहिए हम भाई। क्रिकेट को असेस करते हैं ना, बीइंग अ इंडियन फैन, तो हमें लगता है कि हर एक टीम में ना नंबर 3 पे मैच विनर होगा, हर टीम में नंबर 4 पे लेजेंड होगा, लेकिन जिस देश में अब प्रोडक्शन ही खत्म हो गया है बैटर्स का, उनके लिए बाबर आजम ही खिलाना अरे तो आप पड़ेगा, फखर रखो बाबर ना, आजम आप पड़ेगा, फखर उसको ही रखो, खिलाना आप कोई पड़ेगा नया बंदा ना। लाओ ना। अब भाई देखा जाए फखर तो नया ज्यादा जब बेहतर है भाई, इनका उसने डबल domestic एंट्री, क्रिकेट पर वो फेल 10 में एक मैच में वो रन, 20 में एक मैच में रन बनाता है, मैं वो वही तो 35 बोल रन भी रही नहीं हूँ। बना इसीलिए पाता उसे है। चांसेस भी 20 मैच के है बाद ना? ही देते तो हैं। वो बनाता ही 10-20 मैच में एक रन है। वनडे क्रिकेट में तो उसका मुझे 193 याद है, साउथ अफ्रीका में जब रन आउट हो गया था 200 मार देता था, मार 210 सकता था, था। उनने 200 मार दिया जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में आउट हो गया था, ये दूसरा 200 मारने के टाइम पे, और चैंपियंस ट्रॉफी वाला। सो तो वनडे में इतने रन आ नहीं पाए, ऑल्दो बड़े प्लेयर है, बन जाते वो और ज्यादा, उन्हें टाइम दिया जाता, मतलब पोटेंशियल वही है, बात है। पर आपको उनके PC पास भेजिए, दिखा ऑप्शन दीजिए। ही इतने हैं, ऑप्शन ही इतने अवेलेबल नहीं है कि वो बढ़िया नंबर 3 का बैटर वनडे क्रिकेट में लेके आ पाए, क्योंकि लेकिन वनडे पता क्रिकेट है वैसे भी निशान, डिक्लाइन पे जा रहा है। नहीं वो तो ठीक है, वो मैं मानती हूँ, क्योंकि आजकल के आई थिंक जो यंगस्टर्स भी उनमें पेशेंस नहीं है कि 50 ओवर की क्रिकेट देखा, हमें तो पसंद है, हम तो देख लेते हैं भाई, साफ सीधी बात है। बट आपके पास सब टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि आप किसी को भी खिलाएंगे ना 3 पे, बाबर से तो अच्छा ही करेगा वो, एटलीस्ट या तो आउट हो जाएगा वो, यार 90 में 50 कौन बनाता नहीं है, यार, ये क्या है भाई? मुझे लग रहा है देखो अगर उसने इतने टाइम तक खेला है ना, तो उसके अंदर कुछ तो बात होगी, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें भूल गया, उसे खुद टाइम लेके यार थोड़ा सा, मतलब वो होता है ना कि आप फिर से रिवाइव करो उन चीजों को।